नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.2, ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 जो एनसीईआरटी 12th क्लास का जो मैथ बुक है उसका ये चैप्टर है, ठीक है। उसका 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूं। 3 नंबर में क्या है पता है? 3 नंबर में अवयवों का गुणनफल ज्ञात करें। एक अवयव को दूसरे अवयव के साथ कैसे मल्टीप्लाई करें, उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो है आपका ए बी माइनस बी ए। एक ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, 2x2 का मैट्रिक्स है। और फिर दूसरा जो मैट्रिक्स है वो है ए माइनस बी बी ए। ये भी कितने बाय कितने का है? 2x2 का है। देखिए जी, इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके लिए कुछ कंडीशन है। और वो ये कंडीशन है, जैसे ये पहला मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होगी। उसके लिए आपको पहले ख्याल करना है पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो, ये क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ, मतलब इस अवयव को इस अवयव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ संभव है या नहीं, उसको देखने के लिए आपको करना यह है पहला मैट्रिक्स का कॉलम बराबर दूसरा मैट्रिक्स का रो। ओके, तो चलो पहला मैट्रिक्स का कॉलम खरा वाले को बोलते हैं तो 1 2 2 है, और दूसरा मैट्रिक्स का रो 1 2 2 है। एकदम ये बात क्या है? सत्य है। इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं। अब करेंगे कैसे? तो उसके लिए आपको 7 सोचना है। 7 का क्या अर्थ है जी? ये जो देख रहे हैं ना, ये रो है, ठीक है। इसका रो प्रथम अवयव का, और ये जो नीचे देख रहे हैं ये कॉलम है किसका? दूसरा अवयव का, ठीक है। अब तीसरा रिजल्ट जो मिलेगा, जो नया अवयव होगा, ठीक है, वो उसका जो कोटि होगा, उसका जो साइज होगा वो होगा रो बाई कॉलम। तो पहला का रो और दूसरा का कॉलम, इसका इससे गुना होगा या नहीं, इसको जांचने के लिए पहला का कॉलम बराबर दूसरा का रो करें। लेकिन इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसका क्या साइज होगा, उसके लिए रो बाई कॉलम। तो पहला का रो 1 2 और दूसरा का कॉलम 1 2। तो इस अवयव को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो नया अवयव बनेगा उसका कोटि क्या है? 2/2 का है। चलो तो करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा पेपर यूज करते हैं, बताते हैं क्यों करते हैं। रुके रहिए। देखिए, ये रो है आपका और ये भी रो है, ये R1 है और ये आपका R2 है। ये देखो, ये कॉलम है ना, C1, और ये भी कॉलम है C2। तो करना क्या है? देखिए, इसको पहले झाप लो। ये जो रो देख रहे हो ना, ये रो इस कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, इस कदर ए बी, ठीक है, इनटू ए बी, ठीक है। अब यही रो से हम इस कॉलम में आएंगे, इस कॉलम में आएंगे इसी रो से, ठीक है। इसमें आप कर दिए तो इसमें आ जाएंगे ए बी इंटू, फिर ये हो जाएगा माइनस बी ए। क्लियर है? अब देखो, इस रो से हो गया, अब इस रो से चलो, इस रो से चलो, तो ये क्या है भाई? माइनस बी ए इंटू, और इस कॉलम में आ जाओ ए बी, ठीक है। अब इस रो से चलो, इस कॉलम में आओ, फिर इसी रो से इस कॉलम में आ गए, अब इस कॉलम में आएंगे, तो ये माइनस बी ए इंटू माइनस बी ए। पक्का? आ जाओ। अब देखो, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ करेंगे इंटू ए स्क्वायर, ये देखो प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस ए बी,
ये प्लस है तो प्लस 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 ए बी, ठीक है। अब वही कहानी, पहला का पहले के साथ तो माइनस ए बी प्लस, ये प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस ए बी। अब ये देखो पहला पहले के साथ तो माइनस बी तो प्लस बी स्क्वायर, और ये ए और ये ए स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो रिजल्ट क्या मिला जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जीरो और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां भी आंसर आप छोड़ सकते हैं। अगर नहीं चाहते तो एक काम और कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम निकाल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है, बाहर कर देंगे, ठीक है। तो यहां क्या बच जाएगा 1, ये 0 0 1, ठीक। और फिर यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, रहने दो, और ये देखो 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इकाई अवयव, तो यहां भी आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। ये है ना 1 1, ये मेन डायगोनल में ऊपर नीचे क्या है 0 है, तो ये इकाई अवयव भी है। ये कौन सा अवयव भाई, इकाई अवयव है। इसके लिए हम यहां पर I2 भी लिख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप इसको जरूर समझे होंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो मुझे जरूर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। रूल यही है, तरीका वही है, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, पक्का। अब आ जाओ, जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 1 2 3, इस अवयव का कोटि क्या है 3/1 है, और ये जो देख रहे हो 2 3 4, इसका क्या है 1/3 है, पक्का। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, ये जानने के लिए तो आपको यहां आ जाना है। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो ये होना चाहिए बराबर, ठीक है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, तो कॉलम कितना है, फर्स्ट में 21 है, खरा वाला 21 है, और देखो सेकंड में सुतल का कितना है 21 है, सुतल का है ना। रो मतलब क्या है, सुतल का, ये देखो दोनों बराबर है, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ संभव है। तो मतलब ये है कि इस अवयव को इस अवयव के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगला स्टेप है, कैसे, रास्ता क्या है, तो 7 बनाएंगे। 7 में ये देख रहे हो ये R1 है, और ये जो देख रहे हो ये कॉलम, ये किसका है, दूसरा अवयव का है। ये R ब्रैकेट में 1 जो लिखे हैं, तो ये जो ऊपर वाला रो किसका लेंगे, पहला अवयव का, और ये कॉलम किसका लेंगे, दूसरा अवयव का। अब इसके मल्टीप्लाई से जो नया अवयव बनेगा उसका कोटि क्या होगा, उसके लिए हम लोग जानते हैं रो बाय कॉलम, तो पहला का रो और दूसरा का कॉलम। तो पहला का रो अगर देखो तो कितना है 1 2 3, और दूसरा का कॉलम देखो तो 1 2 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 का एक अवयव प्राप्त होगा। देखने में कितना छोटा लग रहा है, लेकिन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बाय कितने का प्राप्त होगा, 3/3 का अवयव प्राप्त होगा। चलो देखो, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है ना, ये रो 1 रो 2 और रो 3, ओके। ये देखो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ओके। अब देखो हम हाथ से ही झांपते हैं, इसे ऐसे झांप देते, इस रो से इस कॉलम में पहले आएंगे, इस रो में एक ही एलिमेंट है और इस कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, तो हम लिखेंगे 1 × 2, बीच में फिर गैप, यही रो अब इस कॉलम में आएगा, ठीक है। तो 1 × 3, अब इस कॉलम में आएगा 1 × 4, क्लियर है। अब इस रो से हो गया, तो अब इस कॉलम से चलना है, सॉरी इस रो से चलना है, सॉरी ये रो से चलना है, रो ये कॉलम वही रहेगा, ठीक है। तो 2 × 2, इस रो में एक एलिमेंट है, इस कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, अब इसी रो से इस कॉलम में आएंगे तो 2 × 3, अब इसमें आएंगे तो 2 × 4, अब इस रो से चलो इस कॉलम में आ जाओ तो 3 × 2, अब इस कॉलम में आ जाओ 3 × 3, इस कॉलम में आ जाओ 3 × 4, ठीक है। तो फाइनली क्या मिल जाएगा भाई 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ठीक है। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो 3 देखो 3 को सुतल का है, 3 को जगल का है, हम बोले थे ना पहले जी 3/3 का अवयव प्राप्त होगा, यही आपका हो गया आंसर। तो प्यारे बच्चों, आपको ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा है ना कि आप नहीं समझ पा रहे हैं? अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए, बताइए कि सर हम नहीं समझ पा रहे। देखो मल्टीप्लाई अवयव के लिए बहुत ही सुंदर चीज है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन बताए, अब हम तीसरा क्वेश्चन के पास भी चलते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, आप लोग आराम से लिख लीजिएगा,
पूरा समझ समझ के, ठीक है, हम बताते हैं भैया। 3 नंबर क्वेश्चन भी आपको बताते हैं, ध्यान से बस आप लोग देखते रहिए। देखो तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है 1 - 2 और 2 3। एक ये 2/2 का अवयव है, ठीक, और एक और अवयव है 1 2 3 2 3 1। ये कितने बाय कितने का है? 2/3 का है, ठीक है, 2/3 का है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखो हम यहां पर कुछ रफ लिखते हैं। पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो। तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम क्या है? 1 2 2 है, और दूसरा मैट्रिक्स का रो क्या है? 1 2 2। देखो इसका ना सुतल का दुग है ना जी, और इसका खरा वाला दुग है जी। रूल कोई भी अवयव हो, चाहे वो कितना ही अरा बड़ा छोटा क्यों ना हो, रूल यही अपनाना है कि अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो करना क्या है कि जो पहला मैट्रिक्स है उसका कॉलम और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका रो, ये बराबर होना चाहिए, चेक कर लेना है। अगर ये बराबर हो गया C = R तो गुना संभव होगा, अदरवाइज संभव नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो गया, मतलब गुना संभव है। अब करना कि चलना क्या, ऐसे चलना है। तो ये R है, मतलब पहला का रो लेंगे और दूसरा का कॉलम लेंगे। पहला का क्या लेंगे? रो, और दूसरा का क्या लेंगे? कॉलम। और जो कोटि होगा नया वाला वो क्या होगा पता है ना आपको? कोटि जो होगा वो क्या होगा नया वाला? R/C। तो पहला का कॉलम और दूसरा का, सॉरी, पहला का रो और दूसरा का कॉलम, ठीक है। ध्यान थोड़ा इधर भी देना पड़ता है कि कहीं कैमरा से बाहर तो नहीं जा रहे हैं, सेटिंग उस तरह से नहीं है मोबाइल पे, तो थोड़ा सा इधर भी ध्यान देना है। पहला का रो, ठीक, पहला का रो, ओके, और दूसरा का कॉलम, ये कोटि देगा हमको। और पहला का कॉलम और दूसरा का रो, ये हम टेस्टिंग के लिए करते हैं कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या संभव है या नहीं है, ठीक है। तो पहला का रो, तो रो देखो 1 2, ठीक है, और दूसरा का कॉलम 1 2 3, तो 2/3 का। हम बता देते हैं भैया तुमको पहले कि इस अवयव को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इस अवयव को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको क्या प्राप्त होगा? 2/3 का एक नया अवयव प्राप्त होगा, जिसमें 2 को सुतल होगा और 3 को जागल होगा। आ जाओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो ये आपका रो 1 है और ये आपका रो 2 है, और ये देखो C1 है, ये C2 है, ये C3 है। आ जाओ, अब देखो इसको ऐसे हाइड कर देते हैं, इससे चलेंगे भैया। तो 1 - 2 इंटू इसमें आ जाओ पहले 1 2। अब यही चीज, यही रो से हम इस कॉलम में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 - 2 इंटू 2 2 3, ठीक है। अब इसी रो से इस कॉलम में आएंगे, तो ये हो जाएगा 1 - 2 इंटू 3 1। देखो जितना कॉलम होगा और कॉलम होगा तो और लेते, ये रो यही है, तो पहला कॉलम में आए, फिर एक बार दूसरा कॉलम में आए, एक बार तीसरा में आए, पक्का। अब फिर चलो इस रो से R2 से चलो, तो R2 से चलेंगे तो 2 3 इंटू क्या हो जाएगा? 1 2। अब इसमें आ जाएंगे 2 3 इंटू क्या हो जाएगा? 2 3, ठीक है, और फिर आ जाएंगे 2 3 इंटू क्या हो जाएगा? 3 1, ओके। आ जाओ आगे चलते हैं। पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? -4, ठीक है। ये पहला देखो प्लस है, ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा? 2। ये देखो माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। पहला पहले के साथ 1 × 3 है तो मतलब 3, फिर देखो माइनस प्लस क्या हो रहा है? माइनस, दूसरा दूसरे के साथ, क्लियर है? आ जाओ, पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 1 तो हो जाएगा 2, फिर प्लस 3 दूनी 6, फिर ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और प्लस 3 × 3 9, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 3 × 1 तो हो जाएगा 3। तो फाइनली आपको रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ वो हम यहां लिखते हैं। देखो यहां पे -3, यहां देख लो -4, और यहां देख लो 1, ठीक है, और यहां देखो 2 + 6 तो कितना हो जाएगा? 8, यहां देख लो 13, और यहां देख लो 9, ठीक है। अब देखो ये 2/3 का है ना, 2 को सुतल और 3 को जागल, मैंने कहा था ना। तो प्यारे बच्चों आप लोग पहला का सॉल्यूशन देखिए, दूसरा का सॉल्यूशन देखिए, तीसरा का सॉल्यूशन देखिए। अब 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं,
आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और एकदम सुंदर से सॉल्व करके इस नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, 7631381791 इस पर सेंड कर दीजिएगा, पक्का। और आपका एकदम सही हो गया तो आपको हम एक टॉफी खिलाएंगे। और आप बोलोगे सर कैसे टॉफी खिलाइएगा, तो भैया आपको हम, लेकिन हाँ ये सिर्फ वीडियो डालने के 2 दिन तक ही, ठीक है, आप लोग को इसका आंसर भेजना है। अगर आंसर आप भेज दिए तो आपको हम 5 रुपए का चॉकलेट खिलाएंगे, ठीक है, इसका इसका और इसका। और आंसर ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर लिख के, एकदम तरीका से बना के, तरीका से पूरा बना के, एकदम जैसे जैसे हम समझाए हैं आपको भी समझा के भेजना है। अगर भेज देते हो तो आपको 5 रुपए का चॉकलेट खिलाएंगे। और बोलोगे हम अगर सर दिल्ली में हैं, अब किसी और स्टेट में हैं, हम तो भाई बेगूसराय से हैं, तो सबको फोन पे पर 5 रुपया जाएगा, पक्का फोन पे पर 5 रुपया आपको मिलेगा। आंसर बस आपको इसी तरह से समझा के लेकिन देना है। और हाँ, फोटो से काम नहीं चलेगा, वीडियो भी चाहिए, ठीक है, 5 रुपया का चॉकलेट आपको मिल जाएगा। तो बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूर तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर अभी तक ऐसा फील हो रहा होगा कि आप बहुत अच्छे से समझते हैं मेरे हर वीडियो को, तो आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा।